नमस्कार मित्रों, प्रवाह मंथन में अमर बहादुर सिंह एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जो शेयर बाज़ार में रोज़ जो है वो ट्रेडिंग करते हैं। रोज़ खरीदना रोज़ बेचना, उसको हम जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। मित्रों, किसी भी काम को अगर उसमें पूर्ण सफलता आपको लेनी है तो जब तक हम उसके सारे पैरामीटर्स को अगर हम नहीं भली भांति समझ पाते हैं तो उस कार्य का जो हमको रिजल्ट मिलता है वो संतोषजनक नहीं होता है। वैसे ही है इस बाज़ार में, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं, जो ट्रेडर होते हैं, अगर उनको यह समझ में नहीं है कि शेयर का प्राइस मूवमेंट कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कैसे वो स्थिर होता है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो इसको प्रभाव डालते हैं, तब तक मेरे ख्याल से वो अच्छी तरह से वो इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर पाएगा। उसको सही में एंट्री नहीं मालूम होगी, सही में एग्जिट नहीं मालूम होगी। और इसीलिए अगर आप देखें 100 लोग अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें 90 लोग जो है वो इंट्राडे में वो नुकसान सहते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है मेरा, हालांकि पैरामीटर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन मेरा एक पैरामीटर जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन से शेयर को देखें कि जहां हमें जो है गुंजाइश होती है प्राइस के ज़्यादा मूवमेंट होने की। क्योंकि देखिए इंट्राडे में प्राइस में अगर मूवमेंट नहीं होगा तो फिर आप जो है उस शेयर को पता लगा कि दिन भर मार्केट जो है वो पता लगा कि आगे भी गया पीछे भी गया, लेकिन आपका शेयर अगर वहीं रह गया तो फिर आपका जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो करीब करीब नील यानी कि जीरो होगा, और उसमें आपकी खरीद और फरोख्त में कुछ मिल नहीं पाएगा जो है। तो कहने का अर्थ है जो ब्रोकरेज जो अलग से लगेगा और नुकसान हो जाएगा। तो आज हम एक जो पैरामीटर्स है जो शेयर के मूवमेंट को आपको जो ये बोर्ड पर दिख रहा है, बीटा वैल्यू जो है, बीटा वैल्यू और इम्पैक्ट कास्ट का क्या असर होता है ट्रेडिंग में, वो आपके समक्ष में ये बात रखने जा रहा हूँ। देखिए जो बीटा की जो वैल्यू है हर शेयर की जो है, जो जितने स्टॉक हैं ट्रेडिंग करने के लिए उनकी अलग अलग होती है, और ये जो बीटा जो वैल्यू है उस स्टॉक के जो है सेंसिटिविटी को बताता है कि ये शेयर जो है, ये स्टॉक कितना वोलेटाइल है, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, और उसका जो मूवमेंट जो प्राइस का है वो कितनी तेज़ी से है या उसकी रफ्तार कम है जो है। ये जो है बीटा की वैल्यू जो है इस स्टॉक की जो है ये बताता है। बीटा की वैल्यू अगर ज़्यादा होती है, जनरली एक जो है वो स्टैंडर्ड होता है, एक से अगर ज़्यादा बीटा की वैल्यू है तो वो जो है वो शेयर जो है वो सेंसिटिव होगा। जितना अधिक वैल्यू बढ़ती जाएगी उतने ही वो वोलेटाइल होगा, उतने ही वो सेंसिटिव होगा, और जितने ही एक से कम की वैल्यू होगी उतने ही वो लेस जो है वो वोलेटाइल होगा, उसमें उतनी जो है मूवमेंट नहीं आएगी। तो चूंकि हमको इंट्राडे करनी है, यानी कि सौदा खरीदना है उसको बेचना है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि बीटा वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो हमें उसी स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहिए इंट्राडे के लिए। तो पहली बात तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें उस शेयर को देखें जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा है, उसमें मूवमेंट ज़्यादा होगा, चाहे ऊपर का होगा या नीचे का होगा। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो तेज़ी से जाएंगे, तो उसमें हम बाई करके चलेंगे। और मान लीजिए कि अगर उस स्टॉक की जो है वो बीटा वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो वो तेज़ी से मूवमेंट उसका नीचे की तरफ से आएगा, और ऐसे में हम जो है सेल करके चलेंगे। आपको पता ही है इंट्राडे में हमारे पास स्टॉक नो भी हो तो भी हम उसको जो है सेल करके चल सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि 9:15 बजे मार्केट खुला और हमने जो है हमको टाटा स्टील हमें लगा कि आज ये बहुत वीक है और ये मार्केट के साथ रैली नहीं करेगा और ये यहाँ से कमज़ोर लग रहा है। अगर हमें ये मालूम हो जाए तो हम क्या करेंगे, टाटा स्टील के शेयर वहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। मेरे पास शेयर नहीं है उसके बाद भी हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट के एंड में यानी 3:30 बजे के पहले जितनी हम शेयर शॉर्ट करेंगे, जितने हम बेचेंगे, उतना शेयर हमको खरीदना अनिवार्य है। क्योंकि वो शाम तक जो है वो जो शेयर की जो खरीद है वो उसका जो सेल है
बाई और सेल की जो जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान में रहे। पहले अक्सर होता था कि सेल कर दिया आदमी और मार्केट 3:30 बजे के बंद होने के पहले तक अगर बाई नहीं किया तो फिर वो पेनाल्टी लगती थी और उसमें पेनाल्टी बहुत ज़्यादा होती थी, उसका ऑक्शन पहले होता था। अब जो है, अब कुछ इस तरह के डिटरमिनेंट हो गए हैं मार्केट में जो है, इस तरह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो पहलू आ गए हैं कि 3:15 होते ही होते आप चाहे वो उसको स्क्वायर अप करें या ना करें, जो है वो इस तरह की मैकेनिक्स है जो है हमारे डिजिटल जो है वो प्लेटफार्म पे हर एक ब्रोकिंग में है कि वो आप जितने सेल किए रहेंगे उतने वो बाई कर लेगा, जो है आपका प्रॉफिट हो तो और लॉस हो तो कहने का अर्थ है कि इंट्राडे में जितना शेयर आप पहले सेल कर लेंगे उतना आपको बाद में बाई करना होगा। अगर बाई किए हुए हैं तो उतना सेल करना होगा, लेकिन बाई में एक फैसिलिटी ये है कि अगर अगर आप उसको एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप व्यू से अगर आप बाई कर लिए हैं तो उसको आप सेल भी कर सकते हैं और नहीं तो उसको आप स्टॉक को रख भी सकते हैं। बाई में एक फ़ायदा ये है, लेकिन सेल में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हमको जो है वो शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होने के पहले उसको उस स्टॉक के बाई और सेल की जो है क्वांटिटी है उसको हम बराबर करते हैं। तो पहले तो ये बता दिए कि अगर आपको इंट्राडे करनी है तो आप कोशिश कीजिए कि पहले स्टॉक का सिलेक्शन कीजिए कि उसमें बीटा वैल्यू वाला जो शेयर हो उसको आप चॉइस कीजिए। हम कुछ जो है एग्जाम्पल आपको लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेज, बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर, डीएलएफ, सुजलान, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ हम एक एग्जाम्पल आपके सामने रख लिए हैं। इनकी बीटा वैल्यू देखिए, अदानी पावर की बीटा वैल्यू 2.83 है। मैंने आपसे बताया कि जब एक बीटा वैल्यू होती है तो ये जो है वो मार्केट के ठीक जैसे जैसे मार्केट चलता है वैसे ही ये आपका स्टॉक चलेगा। लेकिन अदानी पावर देखिए बीटा वैल्यू इसकी 2.83 है, यानी कि पावर इंडेक्स में अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो अदानी पावर का शेयर कितना बढ़ेगा, 2.83, यानी कि करीब करीब 3 गुना बढ़ेगा जो है। वैसे ही अगर आप इसको देखिए टाटा मोटर को, टाटा मोटर जो है 1.72 इसकी बीटा वैल्यू है, यानी कि अगर किसी दिन अगर आप जो है आपका ऑटो इंडेक्स जो है वो सपोज कर लीजिए कि 1% बढ़ता है तो टाटा मोटर का शेयर कितना बढ़ेगा, 1.72%। अगर ऑटो इंडेक्स 2% बढ़ रहा है तो आपका टाटा मोटर का जो शेयर होगा वो 3.5% बढ़ेगा। तो आप जो है बीटा वैल्यू देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस शेयर में कितने में मूवमेंट होगा। तो जितना बड़ा अगर बीटा वैल्यू जिसकी जितनी बढ़ी रहेगी उसका प्राइस मूवमेंट उतना ही अधिक होगा। ये याद रहे दोनों तरफ से कि वो ऊपर भी हो सकता है और वो नीचे भी हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि ऑटो इंडेक्स जो है नीचे की तरफ गिरा, अगर 1% नीचे गिरेगा तो आपका टाटा मोटर का जो जो शेयर है, स्टॉक है, वो 1.72% वो नीचे गिरेगा। ऑटो इंडेक्स 2% गिरेगा तो ये 3.5% गिरेगा। तो दोनों में ही जो है, तो अगर मान लीजिए कि वो मार्केट गिर रहा है तो आप सेल करके चलिए और अगर मार्केट जो है वो बढ़ रहा है तो आप बाई करके चलिए। तो दोनों में ही आपको प्राइस मूवमेंट जो है वो अच्छा मिलेगा। तो पहली पॉइंट तो ये है कि आपको अगर इंट्राडे करना है तो आप कुछ कुछ जो है सेलेक्ट कर लीजिए कुछ स्टॉक को जो है, और उन स्टॉक को अपने रडार पे हमेशा रखिए और कोशिश कीजिए कि जिनकी बीटा वैल्यू ज़्यादा है आप उसी में जो है वो ट्रेडिंग करें। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखिए, इसमें हमने लिखा है इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है आप ये जान जाइए। जैसे मान लीजिए कि आप देखते होंगे जब आप शेयर बाई करते हैं तो एक तरफ बिड प्राइस होता है, एक तरफ आस्क प्राइस होता है, यानी कि एक तरफ खरीदार होते हैं और एक तरफ बेचने वाले होते हैं। दोनों अपने प्राइस जो है वो लगाते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि कोई शेयर 100 रुपये का है और एक तरफ 100 रुपये में बेचने वाला है और दूसरे तरफ जो लेने वाला है वो 99 रुपये का है, 99 रुपया 50 पैसे का है, 99 रुपया 85 पैसे का, 99 रुपया 95 पैसे का है। तो ये दो बाई और सेल, इसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा वो जो है उसकी इम्पैक्ट कास्ट उतनी ही वो बढ़ी रहेगी जो है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इंट्राडे में कि जो जिसमें इम्पैक्ट कास्ट सबसे कम हो आपको इंट्राडे उसी शेयरों में काम करना है। अभी जो है अभी चूँकि इसको हम टिक साइज भी बोलते हैं, जैसे कि अभी ये
अभी मई जून में ये प्रावधान जो है सेबी ने नया किया कि 200 रुपये के नीचे की जो भी प्राइस वैल्यू शेयर के हैं उसमें जो टिक साइज कर दिया है वो 0.01 पैसे का कर दिया है। यानी कि अगर अगर जैसे मान लीजिए कि कोई शेयर सुजलान है, तो सुजलान जो है अगर अगर 60 रुपये में ट्रेड कर रहा है तो उसके बिड प्राइस और आज प्राइस में 60 रुपया 1 पैसा 60 रुपया 59 रुपया 99 पैसा इस तरह के ट्रेड होने शुरू हो गए हैं। पहले क्या था कि वो 5 पैसे था, मिनिमम जो है वो 5 पैसे था, यानी कि 60 रुपया 5 पैसा 59 रुपया 95 पैसा इस तरह से होता था जो है। लेकिन अब ये नया रूल आ गया है कि 200 रुपये की कम की वैल्यू है तो उसमें हम 0.01 1 पैसे का भी हम उसमें जो है उसको हम टिक साइज में मानेंगे जो है। तो अगर जो है मान लीजिए कि किसी कोई भी स्टॉक हो उसमें जो है टिक साइज जो है वो अरे इम्पैक्ट कास्ट उसका अगर ज़्यादा है 0.5% 1% से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कि अगर एक तरफ 1,000 पे कोई बायर है और सेलर उधर दिखा रहा है 1,003 पे, तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट कास्ट ज़्यादा है। तो आपको कोशिश क्या करनी चाहिए, इंट्राडे में इम्पैक्ट कास्ट जिसकी ज़्यादा होगी आपको उस शेयर को बाई नहीं करना है। क्यों नहीं बाई करना है कि आप जब बाई कर लेंगे, जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया बाई कर लीजिए, तो आपको जो आपकी जो प्राइस जो बेचने वाली होगी ना, अब वो 103-4 के ऊपर होगी तब उसमें प्रॉफिट आएगा जो है। और अगर मान लीजिए कि इम्पैक्ट कास्ट कम होगी तो आपके बायर और सेलर जो है 5 पैसे के वो डिफरेंस में होंगे, तो आप वहाँ पे बाई और सेल का ऑर्डर जो है लगा सकते हैं। तो 2 काम करना है, एक तो आपको इम्पैक्ट कास्ट देखना है कि इम्पैक्ट कास्ट जो है वो किस में कम है उसका सिंपल आप उसको गणित ऐसे समझिए कि बायर और सेलर में जो डिफरेंस है वो 200 रुपये के अगर अधिक की वैल्यू है तो 5 पैसे से ज़्यादा की ना हो, अगर 200 से कम की वैल्यू है तो फिर 1 पैसे से ज़्यादा की ना हो। ये ख्याल आपको करना है जो है। तो मित्रों, आज मैं बीटा वैल्यू के बारे में बताया। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है उनको जो है एक जो हायर जो बीटा वैल्यू जो शेयर के हैं उसमें उनको काम करना चाहिए। और बाई चाहे वो मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो प्राइस और तेज़ी से बढ़ेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो ये बढ़ेगा। तो ये बीटा जो वैल्यू होती है इसको देख करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर अच्छा उसमें क्या है कि ये आप सुबेरे जब मार्केट खुलता है ना तो आप देखिए NSE जहाँ पे लिखा रहता है मार्केट वॉच में, उसको जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें सारा इंडेक्स खुल जाता है। उसमें ऑटो इंडेक्स, पावर का, मेटल का सारा इंडेक्स खुल जाएगा। तो आप सवेरे जो है आप 5, 7, 10, 20 मिनट जो है वो देख लीजिए कि कौन सा जो स्टॉक है, जो इंडेक्स है, मेटल इंडेक्स आज के दिन में क्या क्या कर रहा है, माइनस में है कि प्लस में है, कितना प्लस में कितना माइनस में है। ये सब चीज़ें एक बार जब देख लेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये जो है इंडेक्स जो है, यानी कि वो जो सेक्टर है, मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर अगर कमज़ोर है तो फिर वो रेड में होगा। जब सेक्टर जो कमज़ोर में हो, जो वीक में है, तब आप शेयर जो है सेल कीजिए जो है। जैसे मान लीजिए ऑटो कमज़ोर हो गया तो टाटा मोटर आपको क्या करना है, सेल करना है और बाद में उसको बाई कीजिए जो है। अगर जो है ऑटो सेक्टर वो स्ट्रांग है, आपको दिख रहा है, तो आप इसको बाई कीजिए और बाद में सेल कीजिए जो है। तो आप एक बार आप अपने एंट्री लेने के पहले, इंट्राडे में एंट्री लेने के पहले होता क्या है ना कि अमूमन मैं देखता हूँ जो नए लड़के आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो बिना सोचे समझे कोई भी स्टॉक अंदाज से ही जो है कि हाँ ये बढ़ेगा ये घटेगा वहाँ पे बाई कर लेते हैं। ये हमेशा ये कभी नहीं करना है। आप कुछ भी कीजिए बाज़ार में, आपका उसका एक आधार होना चाहिए। हम बाई कर रहे हैं तो हमारा एक आधार होना चाहिए, कुछ न कुछ तो एक आधार लेकर के चलने। तो बिना आधार लिए हुए आपको पता नहीं चलेगा, एक तरह से वो जुआ हो जाएगा और जुए में तो फिर हार जीत दोनों तरह की होती है। इसलिए आप कोई भी काम करें तो उसके ऊपर एक स्टडी हो जो है। स्टडी का मतलब क्या है, हमको तो बस वही स्टडी करनी है कि हमारा जो शेयर जिसमें हम खरीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं उसका प्राइस का मूवमेंट क्या है, ये जानना जरूरी है। तो मित्रों, ये 2 चीज़ें मैं आपके समक्ष रखा। आशा करते हैं कि बीटा को देख करके, बीटा वैल्यू को देख करके आप शेयर में एक प्राइस मूवमेंट को अच्छी से पकड़ सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम आपको ये 3 बैंक के हम आपके शेयर दिखा रहे हैं, SBI है, ICI है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है।
SBI का जो बीटा वैल्यू है 1.92 है, ICI का है 1.31, HDFC बैंक का है 1.16, एक्सिस बैंक का है 1.52। अब इसमें देखिए SBI की जो बीटा वैल्यू है वो 1.92 है, यानी कि इस बैंक में जो आपके जो निफ्टी के जो बैंक हैं ऊपर के जो है उसमें देखिए तो SBI की जो बीटा वैल्यू ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लीजिए किसी दिन बैंक इंडेक्स जो है वो अगर तेज़ी से गिरता है तो आप देखिएगा कि SBI के प्राइसेस जो है बहुत तेज़ी से गिरेंगे। यानी कि अगर सपोज कर लें कि बैंक निफ्टी अगर 1% गिरेगा तो आपका स्टेट बैंक का शेयर जो है वो 2% गिरेगा जो है। ऐसे ही वो जब बैंक निफ्टी जब बढ़ेगा 1% तो ये करीब करीब 2% बढ़ेगा या उससे और तेज़ी से बढ़ेगा जो है, ये इंडिकेट करता है। तो अगर हमको लगता है कि आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी आज मेरा अच्छा चल रहा है तो हमको अगर स्टॉक्स सिलेक्शन करना होगा तो हम SBI करेंगे जो है, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए। वैसे ही अगर ऑटो इंडेक्स हमको करना होगा तो हम टाटा मोटर खरीदेंगे जो है, वो उसमें जो प्राइस जो है एक बढ़िया मूवमेंट दिखेगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि प्राइस मूवमेंट जिस शेयर में हो प्राइस मूवमेंट उसी में ज़्यादा होगा जिसकी बीटा वैल्यू होगी। तो एक आज आपका मैं सूत्र में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि बीटा वैल्यू देख करके आप इंट्राडे कर सकते हैं और उसमें प्राइस मूवमेंट अच्छा मिलेगा और प्रॉफिट आप उसमें जो है कमा सकते हैं। मित्रों मेरा ऐसे ही वीडियो जो है इंट्राडे पे अगली भी जो वीडियो होगी फिर मैं लेकर के आऊँगा। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। और आपकी कोई अगर अपनी कोई समस्या हो, आप कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी भी तरह का शेयर बाजार से संबंधित सवाल, चाहे ऑप्शन का हो या फ्यूचर का हो, किसी भी तरह का हो, आप सवाल पूछें तो प्लीज़ हमारे चैनल पे अपने क्वेश्चन दें, हम उसका जवाब रिप्लाई करेंगे जो है। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।